तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे सीरियल्स को लेके पूरी तरह उसको सच मान लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली सबको ज्ञान बांटते फिरते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे ऐसे ही चीज़ों के बारे में जो कि इन सीरियल्स में सही दिखाई जाती है लेकिन वो रियलिटी में बिल्कुल उल्टी है। हरे कृष्णा, मेरा नाम है पार्थ तिवारी, आप देख रहे हैं भक्ति मीमांसा। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली बात तो ये कि मैं कर्ण को अर्जुन से ही नहीं, उस समय के किसी भी योद्धा से उसकी तुलना नहीं कर सकता। उसका कारण है भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, भीम, अर्जुन, इन सब के ही तुलना में कर्ण कुछ नहीं था। अर्जुन को हरा पाना इज़ लाइक असंभव था वहाँ पे किसी भी योद्धा के लिए। इस चीज़ को मैं नहीं कह रहा, इस चीज़ को भगवान शिव द्रौपदी पर्व में महाभारत के खुद बोले हैं जयद्रथ से। जब जयद्रथ भगवान शिव के पास गया था वरदान मांगने कि वो पांडवों को रोक सके, तो वो वरदान ये नहीं था कि वो अर्जुन को छोड़ के बाकी सबको रोक सके। वो वरदान 5 का मांगा था, लेकिन भगवान शिव ने उसको सिर्फ 4 कर दिया। उसका कारण ये था, भगवान शिव ने कहा था कि उस पूरे जगत में अर्जुन को कोई हरा नहीं सकता। वैसा कोई भी योद्धा भी वहाँ पे है नहीं जो अर्जुन को हरा सके। तो ये एक कारण था कि अर्जुन को छोड़ के वो बाकी सारे पांडवों को रोक सकता था। अब अर्जुन के इतना शक्तिशाली होने का क्या कारण था? वो मेहनती थे, वो अलग बात है, वो इस भौतिक जगत तक रिलेटेड है। अर्जुन एक्चुअल में भगवान नारायण के अंशा अवतार थे। जब भगवान नारायण ने नर रूप लिया था, अपना नर अवतार लिया था, तो उस नर अवतार के भी अंशा अवतार अर्जुन थे। और यह एक मेजर कारण था कि अर्जुन को वहाँ पे कोई क्यों नहीं हरा सकता था, चाहे भीष्म पितामह हो या अश्वत्थामा या कर्ण। इसका हमें बहुत ही अच्छा उदाहरण मिलता है विराट युद्ध में। विराट युद्ध में दुर्योधन, पितामह भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण, दुशासन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब लोग थे। लेकिन इन सब को अकेले अर्जुन ने हरा दिया था और इन सब के साथ इनकी सेना भी वहाँ पे थी, लेकिन उसके बावजूद अर्जुन ने अकेले इन सब को हरा दिया। अर्जुन से हार के कर्ण को 3 बार रणभूमि छोड़ के भागना पड़ा था। उसके बाद अर्जुन ने भीष्म को हराया, अर्जुन ने द्रोणाचार्य को भी हराया, अर्जुन ने अश्वत्थामा को भी हराया, अर्जुन ने दुर्योधन को और उसके भाइयों को भी हराया, अर्जुन ने कर्ण के छोटे भाई को जिसका नाम समग्रमजीत था उसको भी मार दिया, और अर्जुन ने ऐसे ही कुरुओं के बहुत सारे ग्रुप्स को फेस किया था अकेले। तो इससे ये साफ पता चल जाता है कि इनमें से किसी भी योद्धा में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अर्जुन को हरा सके। तो अब हम लोग कर्ण की कहानी जानते हैं कि उसको एक कवच मिला भी कैसे था। ऐसे ही नहीं दे दिया गया था। कर्ण अपने पिछले जन्म में एक राजा था जिसका नाम था दंभोदभव। अब महाराज दंभोदभव के बुरे कर्मों के कारण उनकी जो मेंटालिटी थी वो एक राक्षस की तरह बन गई थी। अब बाकी सारे राक्षसों की तरह उन्हें भी सबसे शक्तिशाली बनना था पूरे विश्व में। तो इसके कारण उन्होंने भगवान सूर्य की बहुत सालों तक तपस्या की, और बहुत सालों तक तपस्या करने के बाद उन्होंने एक वरदान मांगा। उन्होंने भगवान सूर्य से 1000 कवच मांग लिए उनके शरीर से लगे हुए। अब ये 1000 कवच के साथ साथ उन्होंने एक और वरदान मांगा कि जो भी उस कवच को तोड़ना चाहेगा उसको पहले 1000 सालों तक तपस्या करनी होगी और फिर आगे 1000 सालों तक युद्ध करना होगा राजा दंभोदभव से, तो जाके वो एक कवच टूटेगा। तो इसी के बाद से राजा दंभोदभव सहस्त्र कवच के नाम से जाने लग गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने 2 अवतार लिए, नर और नारायण के नाम से। तो अभी जो 2 अवतार थे इनमें से एक ही अवतार एक समय पे सहस्त्र कवच से लड़ता था, और जो दूसरा अवतार था वो 1000 साल तक तपस्या कर रहा होता था। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो नर अगर सहस्त्र कवच से युद्ध कर रहे हैं 1000 साल तक, तो जो नारायण है वो 1000 साल तक तपस्या करेंगे, और नर वरदान के अनुसार उसका एक कवच तोड़ने के बाद नर अवतार की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जैसे ही नर अवतार की मृत्यु होती थी, नारायण अवतार आके उनको वापस से पुनर्जीवित कर देते थे, और अब वो युद्ध कर रहे होते थे 1000 साल तक, और जो नर अवतार थे अब वो तपस्या कर रहे थे। ऐसे ही करते करते इन लोगों ने जब 999 कवच तोड़ दिए और एक कवच बचा था, तो जो सहस्त्र कवच था वो वापस से सूर्यदेव के पास भाग गया, ये कह के कि अब तो ये लोग मार ही डालेंगे उसको। तो सूर्यदेव ने उसको अपने शरण में ले लिया, और इस समय उन्होंने नर नारायण को सहस्त्र कवच सौंपने से मना कर दिया। अब ये जो समय था यहाँ पे प्रलय चल रहा था धरती पे, क्योंकि इस समय युग बदल रहा था। इसी कारण से वो राक्षस बच के भाग गया।
लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि द्वापर युग में वो फिर से जन्म लेंगे कृष्ण के रूप में, और जो नर है वो अर्जुन के रूप में आएंगे। उस समय जो नर अवतार है, जो कि अब अर्जुन है, वो मारेंगे कर्ण को, जो कि सहस्त्र कवच है। और यही चीज़ हुई थी, अर्जुन ने कर्ण को मारा था, तो कर्ण का मरना अर्जुन के हाथों लिखा था। और क्योंकि अर्जुन भगवान के अवतार थे, इसलिए अर्जुन को हरा पाना उस धरती पे किसी के बस की बात नहीं थी। Arjuna, you just know this. You are not the greatest archer. Any day, with eyes closed, Karna will be a better archer than you. He can defeat you and kill you. He can defeat Indra himself and kill him. Why Indra? He can defeat me and he can kill me. I want you to know this. Even I could not take him in battle. और जहाँ तक उन्होंने बोला कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं दैट कर्ण कैन इवन किल मी, कौन सी महाभारत है, मुझे पढ़नी है एक बार। पूरे महाभारत में, पूरी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी कोई बात बोली ही नहीं है। ये फेसबुक वाली बातें हैं, तो इसको सच्चाई मानना बंद करिए। पितामह, यदि आप आदेश दें तो हम चारों भाई किसी भी समय अपने ज्येष्ठ भ्राता का राज्याभिषेक करवा सकते हैं। तुम सभी अवश्य महारथी हो, किंतु यदि तुम हस्तिनापुर के सामने शस्त्र खाओ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। जब तक स्वयं ईश्वर तुम्हारे साथ है। इसका भी जवाब हमें साफ साफ देखने को मिल जाता है विराट युद्ध में। जिस तरह अर्जुन ने भीष्म को हराया था अकेले, साथ में भीष्म के उनकी सेना और उनके रिश्तेदार वगैरह भी थे, तब भी भीष्म हार गए थे। और यहाँ पे तो सिर्फ अकेले अर्जुन थे, अगर भीम होते तो यही चीज़ और आसानी से हो चुकी होती। पांचों पांडवों में से भीम और अर्जुन को हराना पाना असंभव था। एक बार को भीम को भी मान लूँ मैं, क्योंकि जयद्रथ ने रोक लिया था, लेकिन अर्जुन असंभव था। तो अभी रिसेंट में मैंने एक फेसबुक पोस्ट पढ़ी थी, वो वाली पोस्ट डिलीट हो गई और मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट नहीं है दिखाने को प्रूफ के लिए, लेकिन वो पोस्ट ये कह रही थी कि उसमें पितामह भीष्म अपनी जो शैया थी उस पर लेटे हुए थे और भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने पूछा कि क्या सारी गलतियाँ कौरवों की थी, पांडवों से गलतियाँ नहीं हुई थी। तो अब मेरे अनुसार और महाभारत के अनुसार पांडवों की बस एक गलती थी, वो द्यूत खेलना और द्यूत पे अपनी पत्नी को दाव पे लगाना। इसके बाद कोई भी गलती नहीं थी पांडवों की। बाकी सारी गलतियाँ, सारी जो भी दोष हुए वो सारे कौरवों की तरफ से ही हुए। और इवन तो अब बात आती है सच की। अगर सच के ऊपर जाएंगे तो भीष्म पितामह ने ऐसे समय पे कुछ भी ऐसा पूछा ही नहीं था भगवान श्री कृष्ण से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवतम के पहले स्कंद के 9वें चैप्टर में लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं सारे पांडवों के साथ, तो वहाँ पे जो भीष्म पितामह थे वो बस स्तुति करते रहते हैं और स्तुति करते करते अपने प्राण त्यागते हैं। ऐसा कोई भी सवाल उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा ही नहीं था। इसलिए अर्जुन का तो बहाना था, भगवान कृष्ण ने गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। तो अभी जो कविता है जिसमें व्यक्ति बोल रहे हैं कि जो अर्जुन थे वो भगवान श्री कृष्ण के लिए बस एक बहाना थे ताकि भगवान श्री कृष्ण गीता को हनुमान जी को सुना सकें। अब इसके लिए मेरे पास एक बड़ी अच्छी कथा है, वो भी मैं बताता हूँ। अब अगर अर्जुन इतने ही शक्तिशाली थे, पांडव इतने शक्तिशाली थे, तो उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का होना ज़रूरी क्यों था? वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्यों थे? इसका एक सिंपल सा कारण है, क्योंकि उस युद्ध में 2 योद्धा थे जिनका होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, एक भीम और एक अर्जुन। और इनमें से अर्जुन का दिमाग विचलित हो गया था। अब चाहे आपके पास जितनी भी शक्ति हो, अगर आपका मन विचलित होगा तो आप युद्ध नहीं कर पाएंगे या फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अर्जुन अपनी करुणा के कारण, उनका जो मन था वो एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा था और जिसके कारण से अर्जुन युद्ध नहीं कर पाते। इसलिए वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का होना ज़रूरी है। अब हनुमान जी को गीता के ज्ञान की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि गीता सारे वेदों को समझाती है। वेद क्या बता रहे हैं, भगवान के बारे में बताती है, और वेद क्या कर रहे हैं, जीवन कैसे जीना है। जो चीज़ें गीता बता रही है वो चीज़ हनुमान जी के अंदर प्रैक्टिकली देखी जा सकती है। भगवान का नाम जप करना वो हनुमान जी बहुत अच्छे से करते हैं।
सात्विक खाना खाना वो भी हनुमान जी करते हैं, वो सात्विक खाना खाते हैं। वेदों का पाठ, वेद क्या बता रहे हैं, वेदों का पाठ भी हनुमान जी कर रखे हैं, तो उनको गीता की ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण कोई भी चीज़ बिना मतलब के नहीं करते हैं। अब अगर ऐसे ही देखा जाए तो है तो भी महाभारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको लोग कुछ और ही बताते हैं और सच्चाई कुछ और ही है, लेकिन अगर उसको मैं कवर करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे, क्या पता इसी टॉपिक पे हम लोग फिर से कभी वीडियो बनाएं। तब तक के लिए हरे कृष्णा।